मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो SCERT से पाठ्य पुस्तक चल रही है, संस्कृत विषय के पीयूषम भाग 2, उसके तृतीय पाठ अलस कथा का हम लोग अध्ययन करेंगे। अलस कथा, अलस शब्द का अर्थ होता है आलसी और कथा का अर्थ होता है कहानी। यहाँ लिखा है अलस कथा। अलस कथा, अलस का अर्थ हो गया आलसी और कथा का अर्थ हो गया कहानी। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आलसियों की कहानी। आलसियों की कहानी। ऊपर तृतीय स्पष्ट ही है। तृतीय का अर्थ हो गया तीसरा और पाठ का अर्थ हो गया अध्याय, यानी तीसरा अध्याय। और तीसरे अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं आलसियों की कहानी। अत्यंत ही रोचक कथा है, प्रसन्नता प्रदान करने वाली। तो देखते हैं इसे। आज हम लोग लिखा अयम पाठः, यह पाठ विद्यापतिकृतस्य, विद्यापतिकृत कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा इति नामकस्य, पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेषो यानी विशेष अंश वर्तते है। अर्थ हो गया पहले वाक्य का कि यह पाठ विद्यापतिकृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का विशेष अंश है। आगे लिखता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। कर पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा शब्द से स्पष्ट हो रहा है पुरुष की परीक्षा। तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सरल का अर्थ होता है आसान, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, सरल का अर्थ हो गया आसान और ये हो गया संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, कथा रूपेण यानी कहानी के रूप में, विभिन्ना नाम यानी भिन्न भिन्न, मानव गुणा नाम मानव गुणों के, महत्वम यानी महत्व को, वर्णयति मीन्स वर्णन करता है, दोषाणाम च और दोषों के, निराकरणा यानी निराकरण के लिए, शिक्षाम ददाति शिक्षा को देता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया दूसरे वाक्य का कि पुरुष परीक्षा आसान संस्कृत भाषा में कहानी रूप में विभिन्न यानी भिन्न भिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। पुरुष परीक्षा आसान संस्कृत भाषा में कहानी रूप में भिन्न भिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों का निराकरण करने के लिए, दोषों को दूर करने की शिक्षाम ददाति शिक्षा को देता है। आगे लिखा विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति का अर्थ हो गया विद्यापति, लोकप्रिय यानी लोकप्रिय, मैथिली कवि आसीत, मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत। कर अपि भी, च मीन्स और भी, बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के, निर्माता अपि यानी निर्माण करता भी, विद्यापति आसीत विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुतास्ते, और तस्य विशिष्टता उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय अपि संस्कृत विषय में भी प्रभुता यानी महत्वपूर्ण अस्ति मीन्स है। और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता रहे, निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे लिखा प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ में, जो पाठ, प्रस्तुत पाठ का अर्थ क्या हो गया? जो पाठ अभी हम अध्ययन कर रहे हैं अलस कथा, तो इस प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य, आलस्य नाम के दोष का, निरूपणे निरूपण में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी कैसी है? व्यंग्यात्मक है। अलस कथा, कथा कैसी है? व्यंग्यात्मिका है।
नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार जो है, नीतिकार कौन है? आचार्य भर्तृहरि। तो नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते, नीतिकार भी आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। नीतिकार आचार्य भर्तृहरि को कहा गया, उन्होंने अपने नीति शतक में लिखा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नस्ते उद्यम समोबंधो कृत्वा न वसीदति। कहा उन्होंने कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित, आलस्य कहाँ रहता है? मनुष्य के शरीर में रहता है, और आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपुः, महान माने बड़ा, रिपुः माने शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समोबंधो, उद्यम का अर्थ होता परिश्रम, समो माने समान, बंधु माने मित्र या भाई। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा न वसीदति, जो करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए हम सबको भी क्या बनना है? परिश्रमी बनना है। हमें अपने जीवन में परिश्रमी बनना है, परिश्रम करना है। और जो भी परिश्रमी होता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। अब यहाँ से कथा जो है आपकी आरंभ होती है, और यहाँ लिखा कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित मीन्स था, मिथिलायाम मीन्स मिथिला में, वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम का मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में कौन था? वीरेश्वर नाम का मंत्री था। ऑब्जेक्टिव के लिए विशेष ध्यान रखेंगे। वीरेश्वर कहाँ का था? तो मिथिला का था। कौन था? तो मंत्री था। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यः च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। कह रहा है कि स च, और वह, स्वभावात् यानी स्वभाव से, दानशीलः दानशील, कारुणिकः च और कारुणिक। कारुणिक, कारुणिक किसे कहेंगे? जिसके अंदर क्या हो? करुणा हो, दयावान हो। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, सभी दुर्गति को प्राप्त, अनाथेभ्यः च, और जो अनाथ हैं उन्हें, प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति, इच्छा अनुसार भोजन दिलवाता है। क्या पढ़ लिए हम लोग? कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक, सभी दुर्गति को प्राप्त, दुर्गति का अर्थ होता है खराब स्थिति, खराब स्थिति को प्राप्त, और अनाथेभ्य च, और अनाथ लोगों को इच्छानुसार भोजन दिलवाता है। अपने रखे हुए लोगों से उन्हें क्या करता है? इच्छानुसार भोजन दिलवाता है। कह रहा है कि तत्मध्ये, दुर्गति को प्राप्त और अनाथ लोगों को तो दिलवाता ही है। आगे लिखा, तत्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्नवस्त्रम दाप्यति। तत्मध्ये, उनके बीच में, अलसेभ्यो अपि यानी आलसियों को भी, जो आलसी हैं उन्हें भी अन्न वस्त्रम दाप्यति, अनाज और वस्त्र जो है वह दिलवाता है। किनको? आलसियों को। वह आलसियों को भी अनाज और वस्त्र दिलवाता है। यतः, क्योंकि कहा गया, क्या कहा गया? लिखा, निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वह्निना। कह रहा है निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः। निर्गति नाम, जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं, खराब स्थिति को प्राप्त लोग हैं, जितने भी यहाँ निर्गति नाम, जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं, सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः, उनमें सबसे पहला कौन है? सर्वेषाम प्रथमो मतः अलसः, उनमें सबसे पहला आलसी है। जितने भी इस देश में, इस समाज में दुर्गति को प्राप्त लोग हैं, उनमें सबसे पहला कौन है? आलसी है। यहाँ देखिए लिखा कि किंचित न क्षमते कर्तुम, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, कुछ भी करना नहीं चाहता। कब? जाठरेणा, जाठरेणा का जठर माने पेट होता है। जाठरेणा अपि वह्निना, वह्निना माने होता अग्नि, यानी पेट में आग लगने पर भी वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वह्निना। तो इसका अर्थ क्या हो गया हम लोगों को का? कि दुर्गति को प्राप्त जितने भी लोग हैं
उनमें आलसी सबसे पहला है। पेट में आग लगने पर भी वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। एक कथा हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, छोटी सी, आलसियों से ही संबंधित है। एक कहावत है अपने आलसियों के बारे में कि एक जामुन के पेड़ के नीचे जो है दो आलसी सोए हुए थे और एक के पेट के ऊपर जो है जामुन गिर गया था और दोनों सोए हुए हैं। पेट पर जामुन गिरा है, उठा के अपने मुंह में नहीं डाल रहा है। बगल वाले से कहता है कि भाई मेरे पेट के ऊपर जो जामुन गिरा है इसको उठा करके मेरे मुंह में डाल दो। और दुर्भाग्य ये था कि दूसरा जो था उसका मुंह कभी से कुत्ता चाट रहा था। तो वह आलसी, दूसरा आलसी जो है पहले वह आलसी से कहता है कि मेरा मुंह कभी से कुत्ता चाट रहा है, पहले तुम इसे भगा दो, तब मैं तुम्हारे पेट के ऊपर जो जामुन गिरा है वो तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। यानी आलसियों की इतनी दुर्दिनगत स्थिति होती है, वह कुछ भी अपने से करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सभी को आलस्य का क्या कर देना है, त्याग कर देना है। ऐसा आचार्य भर्तृहरि भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे आ गए हम लोग, कह रहा है कि तत्व अलस्य पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजाः तत्र वर्तुली भवो। तत्व अलस्य पुरुषाणाम, उन आलसी पुरुषों के तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा, यानी तत्रिष्ट लाभ को सुन करके, दिए जाने वाले लाभ को जान करके, बहवः तुंद परिमृजाः, बहवः माने बहुत बड़े बड़े, तुंद माने पेट वाले, परिमृजाः तत्र वर्तुली भवो, वहां का हुए पहुंच गए। तत्व अलस्य पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजाः तत्र वर्तुली भवो। कह रहा है कि उन आलसी पुरुषों के तत्रिष्ट लाभ को सुन करके बहुत बड़े बड़े पेट वाले भी वहां क्या हुए, पहुंच गए। यतः, क्योंकि कहा गया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संगते सजातीनाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतवः। कह रहा है कि स्थिति है सौकर्य मूला, जब आपकी स्थिति क्या हो, सौकर्य मूला हो, यानी अत्यंत सुंदर हो। जब आपकी स्थिति अत्यंत सुंदर हो, सर्वेषाम अपि संगते, सभी लोग आपसे क्या करते हैं, संगति करते हैं। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ लिख रहा है कि स्थिति है स्थिति है माने आपकी स्थिति सौकर्य मूला, जब सुंदर हो, सर्वेषाम अपि संगते, सब लोग आपसे क्या करते हैं, संगति करते हैं। नीचे लिखा सजाति नाम सुखम दृष्टवा, सजाति नाम माने अपने जाति के लोगों के सुखम दृष्टवा, सुख को देख करके, केन धावन्ति जंतवः, कौन सा जीव जो है नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी जीव दौड़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतवः। कह रहा है कि जब आपकी स्थिति अत्यंत सुंदर हो तो सब लोग आपसे संगति करते हैं। अपने जाति के लोगों के सुख को देख करके कौन जीव नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी जीव दौड़ते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। एक और बात आप लोगों से, अभी हम लोग जो है क्लास 10th का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद 9th, और हमारा प्रयास है कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक के जो भी छात्र हैं, संस्कृत से संबंधित, व्याकरण संबंधी चाहिए या पुस्तक संबंधी, सब मैं आपको मटेरियल प्रदान कर दूं। इसी उद्देश्य से मैं इस कार्य को कर रहा हूं। तो हमारे बच्चे जो अध्ययनरत हैं क्लास 6 से 12th तक में, यदि वो देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लास के अन्य बच्चों से भी कहें कि वह सब्सक्राइब करें, जुड़ें, इसका लाभ उठाएं। आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे लिखा कि पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भुज्यम गृह्णन्ति। कह रहा है कि पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा, पश्चात माने इसके बाद, अलसानाम सुखम दृष्टवा, आलसियों के सुख को देख करके, यहां अंडरलाइन करते हैं, आपको स्पष्ट समझ में आएगा। पश्चात माने इसके बाद, अलसानाम सुखम दृष्टवा यानी आलसियों के सुख को देख करके, धूर्ता, धूर्ता माने, धूर्त माने क्या होता है, ठग, अपि माने भी, धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, आलस्यम माने आलस्य को, दर्शयित्वा मीन्स दिखा करके, भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करते हैं।
कह रहा है कि इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य को दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। तदनंतर इसके बाद अलसशालायाम यानी आलसियों के घर में बहुद्रव्य व्ययम, यहां लिखा बहुद्रव्य व्ययम यानी बहुत अधिक धन खर्च को दृष्टवा देख करके ततनियोगी पुरुषय नियुक्त पुरुषों ने, जो वीरेश्वर के द्वारा नियुक्त पुरुष थे इन लोगों की सेवा के लिए, उन नियुक्त पुरुषों ने परामृष्टम परामर्श किया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि इसके बाद उस आलसियों के घर में बहुत अधिक धन खर्च को देख करके वहां नियुक्त पुरुषों ने परामर्श किया, आपस में विचार किया। क्या विचार किया कि यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। क्या विचार किया कि यदक्षम बुद्धया करुणया, अपनी बुद्धि और करुणा से केवल आलसियों को स्वामी वस्तुनि दापयति दिलवाता है, केवल आलसियों को स्वामी वस्तुओं को दिलवाता है। कपटेन अलसापि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। यहां कह दिया कि कपटेन अलसापि गृह्णन्ति, कपट से आलस्य को धारण करके, कपट से आलस्य को धारण करके भी ग्रहण कर रहे हैं। जो आलसी एक्चुअल है नहीं, लेकिन फ्री में मिल रहा है तो भी बनावटी आलस्य धारण करके और ग्रहण कर रहे हैं। इति अस्माकं प्रमादः, ये हम लोगों का प्रमाद है। नियुक्त पुरुषों ने आपस में विचार किया कि यह क्या है, हम लोगों का यह इति अस्माकं प्रमादः, यह हम लोगों का प्रमाद है, ये हम लोगों का आलस्य है। कह रहा है कि यदि भवति तत अलस्य पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। अब आगे कह रहा है कि यदि भवति, यदि ऐसा है, तत अलस्य पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः, यदि ऐसा है तब हम लोगों को आलसी पुरुषों की क्या करनी चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। इति परामृश्य, ऐसा परामर्श करके प्रसुप्तेषु अलसशालायां ततनियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु। कह रहे कि ऐसा परामर्श करके प्रसुप्तेषु, सोए हुए, अलसशालायाम आलसियों के घर में, ततनियोगी पुरुषाः, उन नियुक्त पुरुषों के द्वारा, वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु, कह रहा है कि आग लगा दिया गया। ऐसा विचार करके यदि भवति, उन सबों ने आपस में विचार किया कि यदि ऐसा है तो उन आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए, और ऐसा परामर्श करके सोए हुए आलसियों के घर में उन नियुक्त पुरुषों ने आग लगा दिया। क्या किया, आग लगा दिया। उस घर में आग लग गई जिस घर में आलसी जो है सोए हुए थे। अब आगे देखते हैं, आगे यहां आ गए हम लोग। अब कह रहा है कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ताः सर्वे पलायिताः। देखिए अब क्या होता है। कह रहा है कि ततो, इसके बाद जो है गृह लग्नम, माने घर में आग लग जाने से, प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा, और आग को प्रवृद्ध यानी बढ़ता हुआ दृष्टवा देख करके, धूर्ताः सर्वे पलायिताः, सभी जितने धूर्त थे वो क्या हो गए, भाग गए। घर में लगे हुए आग और बढ़ते हुए आग को देख करके धूर्ताः सर्वे पलायिताः, सभी जो धूर्त थे, जो बनावटी आलस्य को धारण किए हुए थे, वो सभी क्या हुए, भाग गए। कह रहा है कि पश्चात अलसापि पलायिता, इसके बाद जो कुछ आलसी थे वो आलसी भी क्या हुए, पलायिता, भाग गए, क्योंकि जान का बड़ा मोह होता आदमी को। पश्चात अलसापि पलायिता, इसके बाद आलसी भी भाग गए। लेकिन आगे देखते हैं, चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ते। 4 पुरुष जो है अभी भी वहीं पर सोए हुए हैं, परस्परम आलपन्ते, और वह आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 4 पुरुष अभी भी वहीं पर सोए हुए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम। अब उन चारों ने क्या कहा, इस बात को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस पर प्रश्न आधारित है। अभी पिछली बार परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछ दिया था। तो एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, जो पहला आलसी है,
वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, वस्त्र से ढके हुए मुख के अंदर से बोला। मुख के ऊपर जो है वस्त्र है, चादर जो तान रखा है, उसके अंदर से ही वह बोलता है। एक है ना वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक जो है वस्त्र से ढके हुए मुख से ही बोला। क्या कहता है? अहो कथम अयम कोलाहल, अहो यह कैसा कोलाहल है। कोलाहल का अर्थ होता है शोरगुल। अहो यह कैसा शोरगुल है। अहो कथम अयम कोलाहल, अहो यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा शोरगुल है। द्वितीय न उक्तम, जब वो पहला ऐसा कहता है, अपने वस्त्र किसी ने उसको उड़ा दिया होगा चादर, फिर भी वो अपने से इतना आलसी है कि चादर को नहीं हटा रहा और अंदर से ही कह रहा है कि अहो यह कैसा शोरगुल है। तो अब द्वितीय न उक्तम, दूसरा बोला, तर्क्यते यतस्मिन् गृहे अग्निः लग्नो अस्ति, कह रहा है कि मालूम पड़ रहा है इस घर में आग लग गया है। तर्क्यते यत अस्मिन् गृहे, इस घर में अग्निः लग्नो अस्ति, आग लग गया है। मालूम पड़ रहा है कि इस घर में आग लग गया। तर्क्यते यत, मालूम पड़ रहा है कि अस्मिन् गृहे अग्निः लग्नो अस्ति, इस घर में आग लग गया है। तृतीय न उक्तम, तीसरा बोला, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी यहां धार्मिक नहीं है। तृतीय न उक्तम, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी यहां पर धार्मिक नहीं है। अब अगले चलते हैं पेज पर। कोई भी यहां धार्मिक नहीं है। य इदानीम जलाद्रय वासो भी कटय अस्मान प्रावृणोति, कह रहा है कि कोई भी यहां धार्मिक नहीं है। य माने जो, इदानीम इस समय, जलाद्रय वासो भी यानी जल से भिंगा करके, कटय यानी चटाई, अस्मान प्रावृणोति हम लोगों के ऊपर डाल दे। तीसरा क्या कहा कि कोई भी यहां धार्मिक नहीं है जो इस समय, जो या इदानीम, जो इस समय, जलाद्रय वासो भी जल से भिंगा करके, कटय अस्मान प्रावृणोति चटाई को हम लोगों के ऊपर डाल दे। तीन बोल लिए तो चौथे को भी रहा नहीं गया। चतुर्थे न उक्तम, चौथा बोला, अये वाचाला, अरे बहुत बोलने वालों, कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ, क्या क्या बोलते रहते हो। तुष्णिम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथे ने कहा कि अये वाचाला, अरे बहुत बोलने वालों, कति वचनानि वक्तुम शक्नोत, क्या क्या बोलते रहते हो। तुष्णिम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अब आगे लिख रहा है कि ततः चतुर्णामपि तेषाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा वहनिं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः बद्धभयेन चत्वारो अपि अलसाः केशिष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृताः। समझिए, यहाँ कह रहा है कि ततः चतुर्णामपि, इसके बाद, ततः चतुर्णामपि तेषाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा, इसके बाद उन चारों के आलाप यानी वार्तालाप को सुन करके, इसके बाद उन चारों के, तेषाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा, वे जो चारों सोए हुए हैं उन चारों के वार्तालाप को सुन करके, वहनिम च, और आग को, प्रवृद्धमेषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा, आग को बढ़ता हुआ और इनके ऊपर पतिष्यन्तं दृष्ट्वा, गिरता हुआ देख करके, नियोगी पुरुषः बद्ध भयेन, नियुक्त पुरुषों ने बद्ध के भय से, नियोगी पुरुषः बद्ध भयेन, नियुक्त पुरुषों ने बद्ध के भय से, चत्वारो अपि अलसाः, उन चारों आलसियों के, केशिष्वाकृष्य यानी केस को पकड़ करके, केस माने होता है बाल, बाल को केशिष्वाकृष्य गृहीत्वा यानी बाल को बढ़िया से पकड़ करके, गृहाद बहिः कृताः, घर से बाहर कर दिए। वो घसीटने लायक था ही सब, घसीट करके घर से बाहर कर दिए। तो इस वाक्य का अर्थ हो गया कि ततः चतुर्णामपि तेषाम एवं परस्परम आलापम श्रुत्वा वहनिं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः बद्ध भयेन चत्वारो अपि अलसाः केशिष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृताः।
कह रहा है कि इसके बाद उन चारों आलसियों के बातचीत को सुनकर के और आग को बढ़ता हुआ और इनके ऊपर गिरता हुआ देख करके नियुक्त पुरुषों ने बद्ध के भय से, यानी बद्ध होने के भय से, चारों आलसियों के बाल को पकड़ करके घर से बाहर कर दिए। जो वह अलसशाला था, आलसियों का घर था, उस अलसशाला से इन सबों को घसीटते हुए बाहर कर दिए। पश्चात अनालोक्य तत्नियोगी भी पठितम, इसके बाद तत्नियोगी भी पठितम, इसके बाद जो है उन नियुक्त पुरुषों ने पढ़ा। इसके बाद इस अनालोक्य इस स्थिति को देख करके उन नियुक्त पुरुषों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? पढ़ा कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति है न लसानाम गति है काचित लोके कारुणिकम विना। कह रहा है कि पतिरेव, पति है, एव पति ही, गति है यानी गति है स्त्रीणाम, स्त्रियों का, स्त्रियों का गति उसका पति ही है। बालानाम जननी गति है, और बच्चों की गति कौन है? उसकी माँ है। संरक्षक कौन है? बालानाम गति है जननी, बच्चों की गति, बच्चों की संरक्षक कौन है? उसकी माँ है। न अलसानाम गति है काचित लोके, इन आलसियों का गति, इन आलसियों का संरक्षक लोके, इस संसार में कोई नहीं है। न अलसानाम गति है काचित लोके, इन आलसियों का गति इस संसार में कोई नहीं है। कारुणिकम बिना, यदि कोई कारुणिक नहीं है, कारुणिक के बिना, करुणा वाला यदि कोई नहीं है, तो इन आलसियों का गति समझने वाला कोई नहीं है। तो इस पद्य का अर्थ क्या हो गया कि स्त्रियों का गति उसका पति ही है, बच्चों की गति उसकी माँ है, और इस संसार में कारुणिक के बिना आलसियों का कोई गति नहीं है, कोई शुद्ध लेने वाला, कोई संरक्षक नहीं है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि पश्चातेषु, इसके पश्चात, पश्चातेषु चतुः अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। पश्चातेषु चतुः अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, इसके बाद उन चारों को मंत्री ने बहुत अधिक वस्तुएं, बहुत अधिक धन दे करके क्या किया? विदा किया, दे दिया, और जान गया कि इस संसार में इनसे बड़ा आलसी अब कोई नहीं है। तो इस प्रकार यह अलस कथा की कहानी है, अत्यंत ही रोचक है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो यदि ये मेरा अध्यापन जो मैं पढ़ाया हूँ आपको यदि समझ में आया है तो आप लाइक अवश्य करेंगे, क्योंकि लाइक करने से मुझे लगेगा कि नहीं, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह कार्य संतोषप्रद है, हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है। और अपने जो मित्र छात्र हैं उन्हें भी शेयर करें, जो नहीं जानते हैं उन्हें भी शेयर करके बताएं, वो भी जुड़ें, वह भी अध्ययन करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। फिर हम एक दूसरा वीडियो भी इस पाठ का बनाएंगे जिसमें इस पाठ का अभ्यास कार्य होगा, वह हम सभी प्रश्नों को समझाएंगे, प्रश्नों का जो उचित उत्तर होगा वह उचित उत्तर भी हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।